जिस किसी ने इन मैचों को देखा होगा उसके जीवन में हार्ट अटैक नहीं आ सकता, क्योंकि ये मैचेस किसी हार्ट अटैक से कम नहीं थे। साल 2020 में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक T20 मैच खेला गया। इस मैच में पहले इंडिया ने बैटिंग करी और 5 विकेट खोकर 179 रन बनाए। चेस करने आई न्यूजीलैंड ने भी इंडिया के बराबर ही स्कोर बनाया, मतलब 179। इसी के चलते ये मैच टाई हो गया और देखने को मिला सुपर ओवर। सुपर ओवर में पहले न्यूजीलैंड बैटिंग करती है और इंडिया के लिए ओवर डालने आते हैं जसप्रीत बुमराह। मार्टिन गुप्टिल और विलियमसन की जोड़ी ने इस सुपर ओवर में 17 रन जड़ दिए। इंडिया के लिए सुपर ओवर खेलने आए राहुल और रोहित शर्मा और न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग करने आए टीम सऊदी। और सुपर ओवर की पहली गेंद पर न्यूजीलैंड ने रोहित शर्मा को वापस पवेलियन भेज ही दिया था। रोहित शर्मा 2 रन के लिए भागे, जबकि वहां दूसरा रन था ही नहीं। फील्डर ने अच्छा थ्रो किया, कीपर पकड़ ही नहीं पाया, नहीं तो रोहित शर्मा फ्रेम में भी नहीं थे। जीवन दान मिलने के बाद रोहित शर्मा ने अगली बॉल पर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आ गए केएल राहुल। राहुल ने अपनी पहली बॉल पर ही चौका जड़ दिया और अगली ही बॉल पर सिंगल लेकर रोहित शर्मा को स्ट्राइक दे दिया। अब इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 2 गेंदों में 10 रन। यहाँ से एक भी बॉल छूट जाती तो मैच खत्म हो जाता, लेकिन रोहित को हिटमैन ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। रोहित ने लास्ट दोनों गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए। Sharma on strike. He hits big. He hits too big. He's done it. Sharma has done it. India are delirious. Unbelievable scenes of joy again, and New Zealand have to go down on their knees and suffer once more. नेक्स्ट मोमेंट, जो लोग कहते हैं दिनेश कार्तिक सिर्फ आईपीएल में खेलता है, तो आप लोगों को दिनेश कार्तिक की एक इनिंग्स दिखाते हैं। ये बात है साल 2018 निदास ट्रॉफी फाइनल, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा था। इस मैच के लास्ट तक बांग्लादेश टीम अपनी जीत मान चुकी थी। बात कुछ यूं थी कि इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए भारत को 176 का लक्ष्य दिया। रोहित शर्मा को छोड़कर भारत के शुरुआती बल्लेबाज कोलैप्स कर गए। सिर्फ रोहित शर्मा ने 50 रन मारा और बाकी के बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट गए। और इस बैटिंग के चलते भारत के 18 ओवर में 133 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे और अब भी इंडिया को 12 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। तभी मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे दिनेश कार्तिक और विजय शंकर। तभी बांग्लादेश की तरफ से 1900 ओवर डालने आते हैं रूबेल हुसैन। स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक, जिन्होंने अब तक एक भी बॉल नहीं खेली थी। दिनेश कार्तिक ने पहली ही बॉल पर छक्का मार दिया और इस बॉल के बाद दिनेश कार्तिक ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। उस ओवर में इन्होंने 22 रन मार दिए, लेकिन इंडिया को लास्ट ओवर में अब भी 12 रन चाहिए थे और 20वां ओवर दिया गया सौम्य सरकार को, जो कि एक पार्ट टाइम बॉलर थे। सौम्य सरकार ने पहली बॉल वाइड डाल दी और अगली बॉल पर विजय शंकर एक भी रन नहीं बना पाए और दूसरी बॉल पर विजय शंकर ने दिनेश कार्तिक को स्ट्राइक दी और तीसरी गेंद पर एक बार फिर से दिनेश कार्तिक ने सिंगल लिया। चौथी गेंद पर विजय शंकर ने किसी तरह दिनेश कार्तिक को फिर से स्ट्राइक दी, पर किसी तरह विजय शंकर ने अगली बॉल पर चौका लगा दिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है, इसकी अगली ही बॉल पर विजय शंकर कैच आउट हो गए। सबसे अच्छी बात यह थी कि स्ट्राइक पर दिनेश कार्तिक पहुंच गए थे, क्योंकि उस टाइम पर स्ट्राइक चेंज का रूल नहीं बना था। इंडिया को जीत के लिए एक गेंद में 5 रन चाहिए थे, तभी दिनेश कार्तिक ने कवर स्कूपर से एक लंबा छक्का जड़ा और इंडिया ने इस फाइनल को जीत लिया। नेक्स्ट मोमेंट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये बात है एशिया कप की। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच श्रीलंका में एक मैच खेला जा रहा था। पाकिस्तान ने टॉस जीता और फैसला किया बैटिंग करने का। पाकिस्तान के दोनों ओपनर मिलकर 71 रन बना देते हैं। फिर हरभजन सिंह ने इमरान को स्लिप पर आउट किया। फिर इसके बाद शोएब मलिक और आर्यन भट्ट के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई। इसके बाद पाकिस्तान का दूसरा विकेट 144 रन पर गिरा। फिर 2 ही रन बने थे कि जडेजा के गजब एफर्ट से एक विकेट और गिर जाता है। इसके बाद पाकिस्तान टीम में विकेटों की लाइन लग जाती है। फिर शाहिद अफरीदी की ताबड़तोड़ 32 रन के बदौलत पाकिस्तान 266 रन बनाता है। लक्ष्य का पीछा करने उतरते हैं भारतीय टीम की तरफ से वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर। इनके सामने थे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद आमिर और शोएब अख्तर। इस गेंदबाजी के सामने इंडियन बल्लेबाज स्ट्रगल करते नजर आए। इसी के बाद वीरेंद्र सहवाग 18 गेंद में 3 रन बनाकर इंजर्ड हो गए और फिर सुरेश रैना को इनकी जगह रनिंग के लिए आना पड़ता है, पर सहवाग ज्यादा देर खेल नहीं पाते। 32 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली, जो कि 27 गेंद में 18 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट जाते हैं। और फिर 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी और गंभीर मिलकर भारत के लिए अच्छी पार्टनरशिप करने लगे। इसी चीज को देखते हुए पाकिस्तानी बॉलर परेशान हो गए और इसका नतीजा हुआ कुछ यूं कि मैच कंट्रोवर्सी में बदल गया। कामरान खान गौतम गंभीर से आकर भिड़ गए। इसी लड़ाई के बाद गौतम गंभीर तेज खेलने के चक्कर में पवेलियन लौट जाते हैं और इस पार्टनरशिप के टूटने के बाद इंडिया की बैटिंग एकदम से कोलैप्स कर गई। रोहित शर्मा, MS धोनी, रवींद्र जडेजा सिर्फ 40 रन के अंदर आउट हो गए। इंडिया के 219 रन पर 6 विकेट हो गए थे। अब जीत के लिए चाहिए थे 29 गेंदों में 49 रन। अब मैदान पे सिर्फ एक बल्लेबाज बचा था, सुरेश रैना, और उनके साथ थे हरभजन सिंह। तभी सुरेश रैना और हरभजन सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत को जीत के करीब पहुंचाया। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 12 गेंदों में 16 रन चाहिए थे। अब बॉलिंग करने आते हैं शोएब अख्तर, जिन्होंने इस ओवर में सिर्फ 9 रन दिए। इसी के बाद शोएब अख्तर ने स्लेजिंग शुरू कर दी। अब भारत को जीत के लिए एक ओवर में 7 रन चाहिए थे। ओवर की दूसरी गेंद पर सुरेश रैना स्ट्राइक के चक्कर में आउट हो गए। अब जीत के लिए चाहिए थे 4 गेंदों में 6 रन। स्ट्राइक पर थे प्रवीण कुमार। तभी उन्होंने तीसरी गेंद पर 2 रन लिया और चौथी गेंद पर हरभजन सिंह को स्ट्राइक दिया। अब जीत के लिए 2 गेंदों में 3 रन चाहिए थे। तभी आमिर की गेंद पर हरभजन सिंह ने छक्का जड़ दिया।
And there it is. Harbhajan Singh has done it for India. What a feeling in the dressing room. नेक्स्ट मोमेंट अब हम देखेंगे एक और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला, जिसमें लास्ट ओवर तक लग रहा था कभी पाकिस्तान जीतेगी कभी इंडिया। ये बात है साल 2014 एशिया कप की। ये मुकाबला मीरपुर में खेला जा रहा था। इंडिया ने पहले बैटिंग करी और 50 ओवर में 245 रन बना दिए, जिसमें रोहित शर्मा, अंबाती रायडू और जडेजा की 50 शामिल है। बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तानी ओपनर ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। 11 ओवर में 76 रन जड़ दिए। देखते ही देखते अमित मिश्रा और अश्विन ने पाकिस्तान के 113 रन पर 4 विकेट गिरा दिए। अब क्रीज पे थे मोहम्मद हफीज और शोएब मकसूद। इन दोनों ने पाकिस्तान के लिए ताबड़तोड़ पार्टनरशिप की। मकसूद ने 117 गेंदों में 75 रन बनाए और शोएब ने 53 गेंदों में 38 रन बनाए। इसी पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को जीत के करीब ला दिया। जब ये दोनों आउट हुए तो पाकिस्तान का स्कोर 223 रन पर 6 विकेट था। अब पाकिस्तान को लास्ट के 5 ओवर में 46 रन चाहिए थे और बैटिंग करने आते हैं शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी की यही बैटिंग पाकिस्तान को जीत के करीब ले गई। अब उन्हें 12 गेंदों में सिर्फ 13 रन चाहिए थे, लेकिन तभी बॉलिंग करने आए भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच को इंडिया के फेवर में डाल दिया। इस ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने सिर्फ 3 रन दिए और 2 बल्लेबाज को पवेलियन भेज दिया। मैच के लास्ट ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। तभी गेंदबाजी करने आते हैं रविचंद अश्विन। अश्विन ने पहली गेंद पर सईद अजमल को बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान के 9 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन शाहिद अफरीदी अभी भी क्रीज पर थे। तभी बैटिंग करने आते हैं जुनैद कुमार, जिन्होंने पहली गेंद पर सिंगल लेकर अफरीदी को स्ट्राइक दे दिया। तभी तीसरी गेंद पर अफरीदी ने कवर्स के ऊपर से छक्का जड़ दिया और चौथी गेंद पर अफरीदी ने फिर से एक छक्का जड़ दिया और पाकिस्तान ने इस मैच को आराम से जीत लिया। He goes again, goes big, that's up in the air. And it's six, Shahid Afridi, a beauty. What a win. Pakistan have smashed it. नेक्स्ट मोमेंट 2015 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल। एक ऐसा मैच जिसने हर एक क्रिकेट फैन को रुला दिया। साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करने आती है, पर इनकी शुरुआत अच्छी नहीं होती, लेकिन डुप्लेसिस और एबी डिविलियर्स की पार्टनरशिप ने साउथ अफ्रीका को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाया। फिर बारिश ने मैच में खलल डाला और मैच को 50 ओवर की जगह 43 ओवर का रखा गया और अंत में डेविड मिलर के 18 गेंदों में 49 रन के बदौलत साउथ अफ्रीका ने 281 रन का टारगेट दिया। डीएसएल मेथड लगा और साउथ अफ्रीका के स्कोर में कुछ रन बढ़ाए गए। अब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 281 की जगह 298 रन बनाने थे। इस मैच में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। ब्रेंडन मैकुलम ने 6 ओवर में 73 रन पहुंचा दिया। जब ब्रेंडन मैकुलम आउट हुए तो 26 गेंदों में 59 रन बना चुके थे। मैकुलम के बाद विलियमसन भी सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर इसके बाद मार्टिन गुप्टिल और रॉस टेलर के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई। अब न्यूजीलैंड के 149 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। अब उन्हें जीत के लिए 142 रनों की जरूरत थी। तभी कोरी एंडरसन और ग्रेंट एलियन मिलकर 100 रन की पार्टनरशिप करते हैं, जो कि न्यूजीलैंड को इस मैच के जीत के करीब ले गई। जब कोरी एंडरसन आउट हुए तो न्यूजीलैंड का स्कोर था 38 ओवर में 252 रन। अब आया मैच का फाइनल ओवर। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 6 गेंदों में 12 रन चाहिए थे और उनके सामने बल्लेबाजी कर रहे थे ग्रेंट एलियन और डेनियल विटोरी। अब इस लास्ट ओवर्स के पहले कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप हार गई। पहली गलती कोरी एंडरसन का रन आउट, जो कि एबी डिविलियर्स ने मिस कर दिया। 38वें ओवर में कोरी एंडरसन बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी उन्होंने एक कट शॉट मारा। गेंद सीधा फील्डर के हाथों में गई। तब तक कोरी एंडरसन आधी क्रीज पर पहुंच चुके थे। फील्डर ने सटीक थ्रो मारा, पर एबी डिविलियर्स ने उस थ्रो को मिस कर दिया और इसी की बदौलत कोरी एंडरसन ने 78 रन जड़ दिए। दूसरी गलती ग्रेंट एलियन का रन आउट। 40वें ओवर में ग्रेंट एलियन दूसरे रन के लिए भागे तो विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक से ये गलती हो गई। तीसरी गलती ग्रेंट एलियन का ये कैच, जब न्यूजीलैंड को जीत के लिए 7 रन चाहिए थे। एक कैच को पकड़ने के लिए 2 फील्डर दौड़े, लेकिन कोई भी नहीं पकड़ पाया और फिर इस मैच की सेकंड लास्ट गेंद पर ग्रेंट एलियन ने एक छक्का मारकर न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल जिता दिया। Elliott on strike.